पाकिस्तान की राजनीति और न्यायपालिका आज उस मोड़ पर खड़ी है जिसे देखकर कोई भी सहज नहीं रह सकता। एक तरफ सेना का बढ़ता प्रभुत्व, दूसरी तरफ न्यायपालिका की कमजोर होती स्थिति और बीच में विपक्ष और आम जनता की चिंता। यही है असली तस्वीर। मामला 27वें संविधान संशोधन का है। कुछ ही दिनों में पारित हुआ ये संशोधन पाकिस्तान की पूरी संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदल देने वाला साबित हुआ। इसे लेकर विरोध इतना तेज है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने सीधे कहा कि उनका इस्तीफा इसी संशोधन से जुड़ा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर आल शाह और अतर मिन्लाह ने भी इस्तीफा दिया और स्पष्ट शब्दों में लिखा कि यह संशोधन न्यायपालिका पर हमला है और स्वतंत्र न्यायपालिका की आत्मा को कमजोर कर देता है। नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं दिन खबर। इस विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा है नया संघीय संविधान कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च ताकत रखता था, लेकिन अब ये पूरी शक्ति नए कोर्ट को दे दी गई है। पुराने लंबित मामलों को भी इसी नए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। राष्ट्रपति ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया और 6 अन्य जजों की नियुक्ति की। लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी आया कि कुछ जजों के इस नए ढांचे का हिस्सा बनने से मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि इससे जनता और लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा। आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास अब अधिकार है कि वो किसी भी न्यायाधीश को ट्रांसफर कर दे या हटाने का आदेश दे सकता है। इसका मतलब ये है कि विरोध करने वाली आवाजें आसानी से दब सकती हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश है और संवैधानिक अधिकारों को कार्यपालिका और सेना के हाथ में केंद्रीकृत कर देता है। सरकार इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बता रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि देश की एकता और सुचारू कामकाज के लिए ये कदम जरूरी था। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश पर कई आंतरिक और बाहरी दबाव है, यह संशोधन सभी संस्थानों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका की हत्या के रूप में देख रहा है। संसद के भीतर विपक्ष ने विरोध जताया, दस्तावेज फाड़े और सदन से बहिष्कार किया। उनका कहना है कि ये बदलाव लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि सेना का ढांचा भी इस संशोधन से पूरी तरह बदल गया है। सेना प्रमुख असीम मुनीर को तीनों सैन्य शाखाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पर नियंत्रण मिला और उनका कार्यकाल अब 2030 तक तय कर दिया गया। इसके साथ ही 4 संबंधित अधिनियम पारित किए गए, जिनमें सेना, वायुसेना और नौसेना के आंतरिक नियमों में बदलाव शामिल है। इन नए नियमों के तहत सेना प्रमुख को पहले जैसी समानता नहीं बल्कि पूर्ण अधिकार मिल गया। उनका नियंत्रण अब राष्ट्रीय रणनीतिक कमान के तहत केंद्रीकृत हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल सेना के भीतर तनाव बढ़ सकता है, बल्कि नागरिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। वकील उसामा मलिक ने इसे निरंकुश देशों की परंपरा के बराबर बताया और कहा कि ये प्रणाली न केवल सेना प्रमुख को अस्थायी अधिकार देती है, बल्कि राष्ट्रपति को भी अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर देती है। इस संशोधन का प्रभाव राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ा है। लगभग 200 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शामिल है और इन मामलों के निपटारे में अब नए संचालित अदालत और सेना के केंद्रीकृत अधिकार निर्णायक भूमिका निभाएंगे। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस संशोधन ने न्यायपालिका को कमजोर करके सत्ता में बैठे लोगों को लाभ पहुंचाया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पीछे धकेल दिया है। सिर्फ सत्ता या राजनीतिक खेल ही नहीं, बल्कि आम जनता भी इससे प्रभावित हुई है। न्यायपालिका के कमजोर होने का मतलब ये है कि लोगों के कानूनी अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा खतरे में है। यदि कोई व्यक्ति या समूह सरकार या सेना के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ फैसले अब एक ऐसे ढांचे में होंगे जिसे संतुलन और स्वतंत्रता का नाम देना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये समय सबसे कठिन साबित हो रहा है। जज इस्तीफा दे रहे हैं, पुराने केस नए कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं और सेना को अभूतपूर्व अधिकार मिल चुके हैं। विपक्ष और नागरिक समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये सिर्फ कानून या राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर किया गया तो उसके परिणाम पूरे देश के लिए गंभीर होंगे। इतना ही नहीं, संशोधन ने सेना प्रमुख को इतना अधिकार दिया है कि उनकी नियुक्ति, कार्यकाल या फैसलों को अदालत में चुनौती देना असंभव बना दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान में सेवा प्रमुखों की ताकत सीमित थी और अदालतों के फैसले उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। अब ये संतुलन पूरी तरह से टूट चुका है। इस स्थिति में विपक्ष का कदम साफ था। उन्होंने संसद में विरोध जताया, संशोधन को असंवैधानिक बताया और सदन से बहिष्कार किया।
इसके अलावा उन्होंने प्रेस और मीडिया के माध्यम से भी जनता को इस बदलाव के संभावित खतरों के बारे में जानकारी दी। इसके बावजूद सरकार और सेना ने इसे लागू कर दिया। असल में पाकिस्तान का न्यायपालिका और सेना का ये नया संतुलन भविष्य में देश की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। सेना के पास अब न केवल सैन्य निर्णयों का अधिकार है, बल्कि संवैधानिक मामलों में भी उनके फैसले सर्वोपरि होंगे। इससे नागरिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति कमजोर हो सकती है। तो सामान्य लोगों के लिए ये स्थिति चिंताजनक है। न्यायपालिका का कमजोर होना और सेना का बढ़ता प्रभुत्व इसका संकेत है कि अब किसी भी कानून या संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करना और कठिन हो जाएगा। अगर ये ढांचा स्थायी हुआ तो पाकिस्तान में लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा मंडराएगा। ये कहानी सिर्फ कानून या राजनीतिक बदलाव की नहीं, ये कहानी है शक्ति, नियंत्रण और लोकतंत्र के बीच संघर्ष की। जहां एक तरफ सेना और सरकार अपने अधिकारों को केंद्रीकृत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस संघर्ष का असर न केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर पड़ेगा, बल्कि आने वाले दशकों में भी पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डालेगा। इस समय पाकिस्तान की जनता, राजनीतिक दल और न्यायपालिका सभी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम महत्वपूर्ण है। अगर ये नया ढांचा जारी रहा तो ये देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।